बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया कि जो मैंने ख्वाब देखा है क्या वो सच्चा है, ये झूठा है या मेरे सिर्फ जहन के ख्यालात हैं। और जो मैंने ख्वाब में देखा है क्या इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है। नाज़रीन सामीन, जब भी हम ख्वाब देखते हैं या ख्वाब देख के उठते हैं तो हमारे जहन में इस तरह के सवालात आते हैं, या बाज़ औक़ात हम जब कोई बुरा ख्वाब देखते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि ये जो मैंने ख्वाब देखा है ये तरह मेरे जहन के ख्यालात हैं। और यकीनन ये बात सच भी हो सकती है और इसका एक और पहलू भी निकल सकता है जो हम आगे जानेंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हम ख्वाब में सिर्फ वही कुछ देख सकते हैं या देखते हैं जो कि हमारे दिमाग में पहले से महफूज होता है। मिसाल के तौर पर हम हर इस जगह या जानदार को ख्वाब में देख सकते हैं जिसे हमने पहले से देख रखा हो, चाहे वो किसी टीवी स्क्रीन पे हो, चाहे वो किसी के साथ हो या फिर हम खुद गए हों। बाज़ औक़ात हम ख्वाब में किसी शख्स या अपने आप को ऐसे मुकाम पर घूमते फिरते हुए देखते हैं जिस मुकाम पर वो शख्स या हम खुद कभी नहीं गए होते। जैसे मेरे या आपके कोई करीबी दोस्त जो दुनिया का एक अहम अजूबा ताज महल देखने कभी नहीं गए, मगर मैंने या आपने ताज महल का नज़ारा टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लाजमी किया होगा, जो कि हमारे ज़हन पर महफूज रह गया होगा। रही बात मेरे आपके करीबी दोस्त की, तो इन्हें मैं या आप एक मुद्दत से देखते आए हैं, लिहाजा इनकी शक्ल व शहाबत और चलन फिरन का अंदाज़ा भी मेरे या आपके दिमाग में कुछ महफूज रह गया होगा। ख्वाब के दौरान जब दिमाग बेतरतीब मालूमात का अंबार दिमाग की बैरूनी तह की तरफ भेजेगा तो मुमकिन है कि वो ताज महल के चंद मनाजिर भी भेज देगा। और अगर इसी लम्हे वो मेरे या आपके मज़कूरा बाला दोस्त, यानी कि जो भी हमने फ़र्ज़ किया दोस्त की शक्ल व शहाबत और चलन फिरन के अंदाज़ के मनाजिर भी अरसाल कर देगा, उनको भेज देगा, तो हमारे दिमाग के बैरूनी इन दोनों हासिल शुदा मालूमात यानी ताज महल की तस्वीर और वो शख्स का या जो आपका दोस्त है उसके चलन फिरन का अंदाज़ वो महफूज कर लेगा। और मुमकिन है कि इसको ख्वाब में भी दिखाएगा और मुमकिन है कि वो इन दोनों मनाज़र को यकजा करके दिखाए। और इसके नतीजे के तौर पर मेरे या आपके देखे भाले करीबी दोस्त ताज महल यानी कि आगरा में जो मौजूद है के गिरदोनवा में या इसके सामने घूमते फिरते दिखाई देंगे। इसी तरह हम किसी शख्स को भी ख्वाब में बरहना हालत में देख सकते हैं जिससे पहले कभी बरहना ना देखा हो, क्योंकि हमारे जहन में इस शख्स की शक्ल पहले से महफूज होगी। रही बात बरहना जिस्म की, तो हम कई लोगों को बरहना हालत में देख चुके होते हैं, इसलिए ऐन मुमकिन है कि हम ख्वाब देखें तो इस शख्स की शक्ल किसी दूसरे शख्स के बरहना धड़ बाहम मिल जाए। नतीजे के तौर पर हम हालत ख्वाब में ऐसे शख्स को बरहना हालत में देखें। लेकिन यकीनी बात यह है कि वो बरहना धड़ हकीकत में तो इस शख्स का ना होगा, क्योंकि हमने इस शख्स को पहले बरहना हालत में देखा ही नहीं होगा। चनाचा अगर किसी शख्स ने मुझे या आपको कभी नहीं देखा तो वो मुझे या आपको आलम ख्वाब में भी नहीं देख सकता। इसी तरह हम आलम ख्वाब में किसी ऐसे शख्स को जो कि क्लीन शेव है किसी और गेटअप में भी देख सकते हैं, दाढ़ी और लंबे बालों के साथ या बड़ी मूंछों के साथ। इसी तरह हम किसी भी शख्स को देखे वाले शख्स को शलवार कमीज़ पहनता या किसी गैर मुल्की लिबास में भी देख सकते हैं, जैसे अरबी, जापानी या मगरबी लिबास वगैरह वगैरह। लेकिन ये तय है कि वो गेटअप जो उसने लिबास पहना है हमने पहले से देख रखा हो। वाज़ेह रहे कि ख्वाब के मनाजिर ही एक दूसरे में जम नहीं हो सकते, बल्कि आवाज़ों की भी यही सूरत होती है। इसलिए ये भी मुमकिन है कि हम एक शख्स को किसी दूसरे शख्स की आवाज़ और लहजे में बोलता हुआ सुने, यहाँ तक कि हम किसी देखे वाले शख्स को शेर की तरह दहाड़ते हुए या कुत्ते की तरह भौंकते हुए देखें या सुन भी सकते हैं, क्योंकि मनाज़र और शक्लों के साथ साथ आवाज़ें भी हमारे दिमाग में महफूज होती हैं। इसलिए ये तय पाया कि दिमाग में महफूज मालूमात को ही ख्वाब में देखा और सुना जा सकता है, और वो सब कुछ भी नहीं देखा और सुना जा सकता जिसका हमें पहले से अदराक ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जिन जिन को इस हवाले से ज़रा कन्फ्यूजन है तो उनको आप ये शेयर भी करें।